मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिरकुलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री हरि। आप सभी भगवत रूप सज्जनों के चरणों में मेरा सभक्ति नमस्कार। आज का विषय है पूज्य श्री राधा बाबा को श्रीमद् भागवत ग्रंथ में से जो चुनिंदा उन्हें प्रिय लगने वाले श्लोकों का संकलन है और यह श्लोक नाम महिमा पर है जो मुझे साधकों के लिए उपयोगी महसूस हुए, तो मुझे लगा कि इस विषय पर आज प्रकाश डालना उचित होगा। तो यह श्रीमद् भागवत श्लोक है और राधा बाबा को बड़े प्रिय थे और नाम महिमा से संबंधित हैं, तो साधक इसे अवश्य सुने। श्री सुखदेव जी द्वारा परीक्षित से भगवान नाम महिमा का वर्णन। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलो अप्यगाधम किम पुनः श्रद्धया गृणन। भावार्थ, परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। भावार्थ, इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्तिभाव प्राप्त कर ले। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर्जन्म मंगलम हसाम महतामपि कौरव्य विद्धे कांति कनिष्कृतम। भावार्थ, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसीलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों को और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। श्रवताम गणताम वीर्या युद्यामानी हरेर्मुहु यथा सुजातया भक्त्या शुद्धे नामात्मा व्रतादिभि। भावार्थ, जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कर कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है वैसी कृत छिद्र चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती है। आप सबको बीच में याद दिलाता चलो, ये श्रीमद् भागवत श्लोक हैं और राधा बाबा के परम प्रिय लगने वाले श्लोकों का संकलन है। श्री भगवान द्वारा गोपियों से रहस्योद्घाटन। नाहं नु सख्यो भजतो अपि जंतुनु भजाम्य मीशा मनुवृत्ति वृत्तै यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिंतयान्यानिभृतो न वेद। भावार्थ, गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसीलिए करता हूं कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी ही रहे।
जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल मिल कर छिप छिप जाता हूं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोगों ने मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कहीं न जाए, अपने सौंदर्य और सुहाग की चिंता न करने लगे, मुझ में ही लगी रहे। इसीलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। इसीलिए तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूं। ये महाराज के प्रसंग का है, श्रीमद् भागवत का, और हमारे पूज्य श्री राधा बाबा को बहुत प्रिय श्लोक है। आगे, अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भावार्थ, भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत पारायण हो जाए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव से भक्ति की महिमा का वर्णन। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है, न देवराज इंद्र का। उसके मन में तो सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना ही वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंग घ्रिरेणुभि। भावार्थ, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूं कि उसके चरणों की धूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। समाप्त। एवं एक नम्र निवेदन। श्रीमद् भागवत तो एक दिव्य ग्रंथ है एवं सनातन धर्म का अधूरे चक्र भी उसे कहते हैं विद्वानों द्वारा। ऐसे दिव्य ग्रंथ से श्लोकों को चुनकर संकलन करने की क्षमता किसमें है? वानर भट्टों ने सेतु पर चढ़कर सागर को पार कर लिया, किंतु रत्नाकर के तल में स्थित राशि राशि मणियों की विच्छुरित प्रभा देखने का क्या उन्हें गौरव प्राप्त हुआ? वह सौभाग्य तो आपाताल निमग्न विशाल तनु मंदराचल को ही प्राप्त है। शतदल के मधुकोश से पराग संचय तो प्रेमी भ्रमर ही कर सकता है। मेरे बाबा के समान महापुरुष ही समर्थ है भागवत से श्लोकों के चयन करने में। मेरे बाबा का परिचय मैं क्या दूं? सूर्य जिसकी आभा लेकर अपने को प्रकाशित करता है, उसके स्वरूप का उद्घाटन क्या टिमटिमाता हुआ दीपक कर सकता है? फिर भी एक कल्पना मन में उठती है, यदि अतलांत महागंभीर जलधि का वक्षा स्थल राकेश की रश्मियों को छूकर निरंतर उत्ताल तरंगों से उल्लसित हो, पर साधारण देखने वाले को एक निरंतर शांत सिंधु के रूप में उसकी प्रतीति हो, अनुभूति हो, तो वह मेरे बाबा का उपमान बन जाएगा। गैरिक आभा में दिव्य रस का उन्माद, उनके दर्शन मात्र से बंधन हट जाता है। यह सच है कि तीर्थ दर्शन से पूर्ण लाभ होता है। यह भी सत्य है कि देवताओं के साक्षात्कार से अभ्युदय और पावनता प्राप्त होती है, किंतु इनका प्रभाव कर्म विपाक की प्रक्रिया के कारण कालांतर में होता है। ऐसे बाबा के चिरकाल से बने हुए कंठहार ये मणियां हैं। हम धन्य हैं कि हमने इनको पढ़ा। आप धन्य हैं कि आप इनको सुने। धन्यवाद।